मैं पर्युषण पर्व के लिए आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप सब प्लानिंग कर रहे हैं किसकी, क्या करने की? पर्युषण पर्व मनाने की। लेकिन एक दूसरी प्लानिंग जो आप करते वो मत करना। कुछ लोग ऐसे हैं कि 8 दिनों में हरी सब्जी का सेवन नहीं करना, लेकिन ये बहनें बड़ी होशियारी करती हैं, सब्जियां सुखा सुखा के रखते हैं। ये आरम समारम नहीं, आप ये पर्युषण पर्व से वंचित रह जाएंगे। ग्रेवी बना बना के रखते, टमाटर की ग्रेवी पहले ही बनाकर, ये सब क्या 8 दिन? ये रसना इंद्री के और इन इच्छाओं से मुक्त होकर आराधना नहीं कर सकते? सिर्फ 8 दिन के लिए इतना सहज तप करना जिनसे बिल्कुल कुछ तप नहीं हो पाता, वो इन हरी सब्जी को तो अभयदान दे सकते हो, इतना तो कर सकते हो। दालें वाले खाकर ही आराम करना 8 दिन के लिए। कोई प्लानिंग नहीं। प्लानिंग करनी है कि हमें इस दिन पोषद करना है, एकाशना करना है, आयम्बिल करना है। अगर आपको प्लानिंग करनी है तो ये प्लानिंग कराओ। और मेरा सबसे एक बात कहना, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो अजैन लोग भी सुन रहे हैं, मतलब ये ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे होंगे बहुत लोग, तो आप सब लोग 8 दिन रात्रि भोजन नहीं करना। और आपके घर में, मैंने पहले भी एक दिन ये बात कही थी कि आपको बच्चों के लिए भी भोजन बनाना है तो दिन का भोजन ही, अगर नहीं रह पा रहे, बहुत छोटे बच्चे रात को खाएंगे, लेकिन आप वो दिन में बनाकर रखना। रात में चूल्हा नहीं जलाना, रात में गैस नहीं जलाना। आपके पर्युषण ऐसे मनाना जिससे आपका अंतर एकदम शांत हो, धैर्य बढ़े, आपको खुशी हो, नेचुरल खुशी कि मैंने कुछ किया है। ये सबसे बड़े हमारे फेस्टिवल हैं, उत्सव है। और हर उत्सव को किस तरीके से हम मनाते, कितना पहले से तैयारी करते हो। आपके घर में कोई जन्मदिन आता, पहले से कितनी तैयारी करते हो। कोई एनिवर्सरी आती है, कितनी तैयारी करते हो। और आपका कोई सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, और ये कितनी कितनी तैयारियां आप छुपे रुस्तम होकर भी, घर के लोग भी ऐसा करते हैं, कुछ एक दूसरे को क्या देने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज ये पर्युषण महापर्व है। तो मैं बार बार सबसे यही कहना है कि कम से कम जितने आप लोग अमीर पेट के हो, कोई भी घर में रात को चूल्हा मत जलाना। बिल्कुल बच्चों के लिए भी बहुत संस्कारों से वंचित होता जा रहा है ये समाज, ये बच्चे, उनको सिखाओ कि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व क्या है। इतनी कमाई इकट्ठी कर लो, इन 8 दिनों में इतने मालो माल हो जाओ कि साल भर जब तक नेक्स्ट हमारे पर्व ना आए तब तक हमें लगे कि हमारे पास बहुत सेविंग है, बहुत सेविंग है, बहुत सेविंग है। तो इतनी सारी सेविंग कर लें हम, और बिल्कुल सबसे जितनी सामर्थ्य है। बड़े मारे साहब ने एक दिन कहा था कि जो शरीर में शक्ति होते हुए तप नहीं करता वो तप का चोर है, वो महावीर के शासन का चोर है। तो ऐसी चोर आपको नहीं बनना। 1 पहर पोरसी, 2 पहर पोरसी, एकाशना, एकलठाना, आयम्बिल, निवी, चरम पचखान जिनसे कुछ भी नहीं होता, सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले ही भोजन छोड़ देना, व्यासना, आयम्बिल, उपवास। पता नहीं ये अवसर फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो। और आप इन 8 दिनों में 10 पचखान भी कर सकते हैं। 10 पचखान की हम पर्ची बना देते हैं, स्लिप, तो आप 10 पचखान की आराधना कर लेना। 10 पचखान में एक नवकारसी से लेकर के उपवास तक की आराधना। आपको पता होगा 10 पचखान क्या होते हैं। तो एक जैसे नवकारसी, पहर पोरसी, ये 8 दिन है, पचखान 10 है, तो उनको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे एक दिन में नवकारसी भी कर ली, पहर पोरसी भी हो गई, और 2 पहरी, फिर 2 पहरी हो गई। हाँ, 2 पहरी कर सकते हैं, ये भी 10 पचखान के अंतर्गत ही आता है। एकलठाना आता है, एकाशना आता है, निवी आती है, चरम पचखान आता है, उपवास आता है। ये आप सबको तैयार रहना है। जिस दिन पहला प्रथम पर्व पर्युषण है, ज्यादा से ज्यादा पोषद की आराधना करना। कम से कम पहला और लास्ट वाला दिन तो पोषद में गुजार लेना, सारे 18 पापों से निवृत्त हो जाना।
वो जीव आपके लिए ब्लेसिंग करेंगे, दुआएं करेंगे, जिनको आप अभय दान दोगे। तो घर घर में पर्युषण पर्व की आराधना रहे। और बल्कि ये सोच लो आप कि जो हमने आगम सुनना है तो हम कम से जिससे कुछ नहीं होता, ब्यास ना करो कि 2 ही बार भोजन, इतना तो कर सकते हैं सभी, जिनसे कुछ नहीं होता 2 बार सफिशिएंट है। वैसे भी आज के युग में डॉक्टर्स कहते हैं 2 बार से ज्यादा भोजन करना तो बीमारियों को निमंत्रण देना है। तो आगम की आराधना ब्यासने से ही करनी है, इतना तो सब जने कर सकते हो, ब्यासना। आगम की आराधना हमको ब्यासने से ही करनी है। 8 दिन अंत गढ़ सूत्र ऐसे तपस्वियों को आप सुनेंगे कि जिनकी हड्डियां भी कड़ कड़ की आवाज करने लगी थी। ऐसे आइंबिल तप, ऐसे उपवास, ऐसी आराधना उन्होंने की। तो 2 समय भोजन करके तो चल सकता है। इतना तो आप सभी घर घर में ये संदेश पहुंचे। पर्वाधिराज को हम बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ तप जप संयम ब्रह्मचर्य की आराधना के साथ इसकी आराधना करें। ऐसे सुंदर अवसर हमारे जीवन में आए हैं, वो हम ही सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए पर्युषण पर्व की सुंदर सुंदर तैयारी आप कर लीजिए।